स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा ब्रिटेन से। आपने अखबारों में पढ़ा होगा लिज ट्रस। लिज ट्रस एक बहुत बड़ा नाम हो गया है, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। आप साथ साथ लिखते जाएं। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री, ये है लिज ट्रस। लिज ट्रस, आप जानते हो कि इससे पहले बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उनके इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री ये बने हैं। ये जो लिज ट्रस है, इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए ध्यान से समझना मेरी बात को। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इनकी पार्टी का क्या नाम है। आप जानते हो ब्रिटेन में दो पार्टियां काम करती हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक लेबर पार्टी होती है। ठीक अमेरिका में भी ऐसी है, दो प्रकार की पार्टी काम करती है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी होती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारी पार्टियां होती है, आप जानते हो। इसकी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, ये ध्यान रखना, कंजर्वेटिव पार्टी की ये उम्मीदवार है, ध्यान रखें। दूसरी जो बात है वो ये है कि इन्होंने बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है। बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है, ये ध्यान रखना। अक्सर हम इन बातों को भूल जाते हैं। और तीसरी इनकी खास बात यह है, ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है, ध्यान रखें। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले दो प्रधानमंत्री कौन रहे। सबसे पहले महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी वो थी मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर, ये जो मार्गरेट थैचर है, इन्हें ब्रिटेन की आयरन लेडी कहा जाता है। ब्रिटेन की आयरन लेडी। तो इससे आप भारत की जो आयरन लेडी है उससे आप तुलना कर सकते हो। भारत की आयरन लेडी आप जानते हो इंदिरा गांधी थी, और ब्रिटेन की आयरन लेडी मार्गरेट थैचर। और दूसरी जो महिला प्रधानमंत्री है ये है थेरेसा मे। ये थोड़े समय पहले ही बनी थी, थेरेसा मे। तो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है, ध्यान रखिए। अब देखिए ये जो लिज ट्रस है, यहां पर आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि ठीक है ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित रही, ये बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में किस पद पर थी। आप ये कह सकते हो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये किस पद पर थी। ध्यान रखना, ये इससे पहले ब्रिटेन की विदेश मंत्री थी। ब्रिटेन की विदेश मंत्री थी। फॉरेन मिनिस्टर थी, जैसे अपने एस जयशंकर है वैसे। क्लियर। तो ये चार बातें आपने
लिज ट्रस के बारे में ध्यान रखनी है। इन्होंने ऋषि सुनक को हराया। ऋषि सुनक नाम से ही पता लग रहा है कि ये भारतीय मूल के हैं। इनके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। ऋषि सुनक को हराया, और एक हल्की सी बेहतरीन क्वेश्चंस के रूप में आपको मैं यहां पर एक बात बताऊंगा, उसको आप नजरअंदाज ना करें। लेकिन हम अब बात करेंगे ब्रिटेन पर। देखिए, आपने कई शब्द सुने होंगे। ब्रिटेन सुना है, यूके यूनाइटेड किंगडम, कई बार आप सुनते हो इंग्लैंड। ये तीन नाम आप काफी सुनते हो। आखिर ये तीन एक ही है या तीनों में क्या अंतर है? आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। आपके सामने ग्रेट ब्रिटेन का एक मैप है। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट यूके, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। लेकिन इसमें जो अंतर देखने को मिलता है वो क्या है? आइए देखो, ये स्कॉटलैंड है, ऊपर की तरफ जो स्कॉटलैंड है, और यहां आपको ये इंग्लैंड दिखाई दे रहा है, और ये आपको वेल्स दिखाई दे रहा है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, इन तीनों को हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, कई जगह ब्रिटेन लिख देते हैं, तो ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में कोई फर्क नहीं होता है। अक्सर मैंने स्टूडेंट में ऐसी कंफ्यूजिंग देखी है। भारत कह दो चाहे भारत महान कह दो, एक ही बात है। ये ग्रेट ब्रिटेन है। अब देखिए, ये जो आयरलैंड है, जहां से भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका जो ये उत्तरी भाग है, नॉर्थर्न आयरलैंड, ये जो नॉर्थर्न आयरलैंड है, इसको यदि आप मिला दोगे ग्रेट ब्रिटेन के साथ, यहां पर यदि आप इसको प्लस कर दोगे, तो फिर आपके सामने बन जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके बन जाएगा। तो यूके में क्या शामिल है? ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में क्या शामिल है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये शामिल है। क्लियर हुई सारी बात? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखें। इधर इस साइड में उत्तरी सागर है, और बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट बनते हैं जिनको हम क्लास के अंदर करते हैं। बखूबी इसको बताया जाता है कि यहाँ कौन सा सागर है, यहाँ कौन सी संधि है, आयरलैंड से क्या संबंध रहा, कौन सी संधि के तहत ये उत्तरी आयरलैंड इसका भाग बना था, ये सब बातें। तो एक बार आप इसका थोड़ा सा बेस ध्यान रखें, नोट कर लीजिए इसे। आइए अब आप देखिए, लिज ट्रस जो प्रधानमंत्री बनी है, उस संबंध में यदि मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करूं, तो ब्रिटेन की राजधानी के तौर पर आप समझते होंगे लंदन। लंदन ये टेम्स नदी के किनारे है। और ये जो ब्रिटेन है, इसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज है। एक तो कंजर्वेटिव पार्टी है, दूसरी लेबर पार्टी है। ब्रिटेन की जो संसद होती है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट।
जैसे भारत की संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है, लोअर हाउस, और राज्यसभा उच्च सदन होता है, अपर हाउस। उसी तरीके से इसके अंदर भी दो प्रकार के, ये अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को यहां पर कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जा सकता है। इसकी तुलना आप भारत की राज्यसभा से कर सकते हो। भारत में जो संसद है उसकी राज्यसभा से इसकी तुलना कर सकते हो। इसी तरीके से जो भारत में लोकसभा है इसकी तुलना आप हाउस ऑफ कॉमन से कर सकते हो। हाउस ऑफ कॉमन से इसकी तुलना आप लोकसभा से कर सकते हो, इसकी तुलना आप राज्यसभा से कर सकते हो। क्लियर हुई सारी बात? ये बातें मैं आपको जोर देकर इसलिए बता रहा हूं कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसका जो विचार है, हम जो भारतीय संविधान में पढ़ते हैं, वो ब्रिटेन से लिया गया है। एक स्टार डाल के लिख दीजिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर? एक बार आप इसे नोट करें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, तो यहां राष्ट्रपति नहीं है, यह राजतंत्र चलता है, जिसको आप कह सकते हो मोनार्क। राजतंत्र है, और यहां की जो महारानी है वो है एलिजाबेथ द्वितीय। जैसे भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, उसी तरीके से यहां पर जो एलिजाबेथ सेकंड है, जो कि यहाँ की महारानी है, वो लिज ट्रस को शपथ दिलाएगी। आपने अखबार में पढ़ा भी होगा। ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ना है आपने। क्लियर? मुद्रा आप जानते ही हो, पौंड इसकी मुद्रा है, पौंड मुद्रा है। अब मैं इस बेसिक जानकारी के बाद हल्का सा मैं ऋषि सुनक के बारे में बात करना चाहूंगा। लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को हराया, ये आप जानते हो। ऋषि सुनक को हराया। लिज ट्रस के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये ब्रिटेन की इससे पहले विदेश मंत्री रही है। और ऋषि सुनक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। एक तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति है, भारतीय मूल के व्यक्ति है, ध्यान रखें। ये इसका आंसर इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक बेहतरीन क्वेश्चन के रूप में बताऊं, जिसे आप छुपा हुआ क्वेश्चन भी कह सकते हो, इनका एक निक नेम है। ये छुपा हुआ क्वेश्चन होता है जो बेहतरीन क्वेश्चन की श्रेणी में होता है। इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत कर देना। वर्तमान में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका जो निकनेम है, इसे कहते हैं डेल्स के महाराजा। डेल्स के महाराजा, अंडरलाइन कर दीजिए इसको, डेल्स के महाराजा ऋषि सुनक है। और इनके बारे में एक बात और ध्यान रखनी है, ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे। लिख दीजिए,
ब्रिटेन के फिनेंस मिनिस्टर, तो इनको पराजित किया है। ये कौन थे? ब्रिटेन की विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, ये फिनेंस मिनिस्टर। इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ जिसमें लिज ट्रस जीत गई। ये ऋषि सुनक जो है, ये ब्रेग्जिट का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन का ईयू से अलग होना, उसको हम ब्रेग्जिट बोलते हैं। इसके समर्थक थे ये। तो एक बार आप इसे नोट कर। तो दोस्तों, आज हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को जानने का प्रयास किया और इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको जानकारी दी है। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सारी एग्जाम में आने की ताकत रखती है। डेल्स के महाराजा, ये छुपा हुआ क्वेश्चन होता है, एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तो इन शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।